जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है जो कि महिला अग्निवीर भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस भर्ती की जो भर्ती प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो चालू है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल रहा है। तो उसमें जो सभी गर्ल्स हैं जो कि इसकी तैयारी कर रही हैं, जिन्होंने भी इस भर्ती के फॉर्म को कर दिया है, तो अब वे अपने फिजिकल की तैयारी में और अपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी में लग गई हैं। तो उन्हीं के लिए हमने यह वीडियो बनाई है कि आपका जो पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आया था और उसमें आपके किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो हम इसीलिए आपके लिए एक ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं जो कि लास्ट ईयर इस भर्ती का कराया गया था। तो उसी का क्वेश्चन पेपर आज हम आपको सोल्व कराएंगे और इसका सॉल्यूशन भी आपको साथ में ही बताएंगे। तो साथियों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। साथियों, इस पेपर में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं जिनके लिए आपको 100 नंबर दिए जाते हैं और इनको करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। तो आपको 1 घंटे में ये 50 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन सबसे पहले सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के होते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च किसने किया था। इसमें ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने या फिर B.R. अम्बेडकर ने। तो इसका जो पहले का आंसर है वो है महात्मा गांधी ने। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है महात्मा गांधी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह होते हैं। तो इसका ये बहुत ही सिंपल आंसर है जो कि आपको पता ही होगा कि राष्ट्र चिन्ह में हमारे 4 सिंह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है पंडित नेहरू, राजगोपालाचारी, माउंटबेटन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि माउंटबेटन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह था यानी कि कौन था। ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, बहादुर शाह जफर या औरंगजेब। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिका या फिर मकर रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिका जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी क्या होती है। ऑप्शन है 22 गज, 23 गज, 25 गज या फिर 19 गज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 गज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी। ऑप्शन है इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने, मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मदन मोहन मालवीय जी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में चाय और कॉफ़ी की पैदावार के साथ होती है, यानी कि एक साथ इसमें कौन सी जगह पर होते हैं। ऑप्शन है इसमें उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, उत्तर पश्चिम में या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण पूर्व लिखा हुआ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है इसके उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में या फिर झारखंड में। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बगीचों का शहर किसे बोला जाता है, यानी कि किसे कहा जाता है। ऑप्शन है बेंगलुरु को, श्रीनगर को, गुवाहाटी को या फिर शिलांग को। तो जो इसमें बेंगलुरु है उसे ही बगीचों का शहर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है कि किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन है कोचीन, बेंगलुरु, मुंबई या पुणे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोचीन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म स्थान क्या है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु या फिर उज्जैन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैशाली है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूप शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन है हॉकी से, क्रिकेट से, टेनिस से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हॉकी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। 16 दिन तक, 17 दिन तक, 18 दिन तक या फिर 19 दिन तक। तो
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी बार हो चुका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, जनरल नॉलेज के हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के यहाँ पर 15 क्वेश्चन बचते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। इसमें ऑप्शन है न्यूटन, जूल, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूल। जो एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है वो होता है जूल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन है इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, यानी कि इनमें से कौन सा नियम है जो कि जड़त्व का नियम कहलाता है। तो इसमें जो प्रथम नियम होता है, फर्स्ट लॉ है, वही इसका जड़त्व का नियम कहलाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी और समय एक समान अनुपात में हैं तब क्या होगा। तो ऑप्शन है एक समान त्वरण, एक समान गति, असमान गति या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक समान गति है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 19वां क्वेश्चन है कि सीजीएस में घनत्व का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सेंटीमीटर क्यूब है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आवर्धन, फोकस, वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। तो ऑप्शन है इसमें ऊर्जा का न विकास न उत्पत्ति, ऊर्जा को बनाना, ऊर्जा को संरक्षित करना या फिर ऊर्जा को बढ़ाना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ऊर्जा का न विनाश और न उत्पत्ति, यह हमारा संरक्षण ऊर्जा का सिद्धांत है। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बल्ब के अंदर तार को क्या कहते हैं। ऑप्शन तंतु, तत्व, जंतु या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो तंतु, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक फोटो सेल को किस विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन है इसमें स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो प्रकाश ऊर्जा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि आग बुझाने में प्रयुक्त कौन सी गैस है। ऑप्शन है इसमें O2, CO2, H2O या H2O2। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो आग बुझाने में हम इसे यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी। ऑप्शन है इसमें जे थॉमसन ने, जोसेफ प्रिस्टले ने, रोन्टजन ने या फिर रदरफोर्ड ने। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोसेफ प्रिस्टले ने इसकी खोज करी थी। इसके बाद हमारा 26वां क्वेश्चन है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। तो ये साथ सभी कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए। इसके ऑप्शन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बन नाइट्रोजन, कॉमन नेचुरल गैस या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को ही सीएनजी बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा होता है। ऑप्शन है इसमें जनरेटर, विद्युत घंटी, गिटार या विद्युत मोटर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो विद्युत मोटर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव से संबंधित क्या है। ऑप्शन है इसमें प्रकाश से, विद्युत से, ध्वनि से या फिर गति से। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि ध्वनि है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 AMU में कितने किलोग्राम होते हैं। इसके ऑप्शन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अगला ऑप्शन है 1.67 इंटू 10⁻⁻18। इसके बाद है 1.9 इंटू 10⁻⁻31 और इसके बाद है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1.67 इंटू 10⁻⁻23, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। ऑप्शन है 20 से 30,000 हर्ट्ज, 40 से 40,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 से 2,000 हर्ट्ज।
तो इसमें हमें सही बताना है कि इसमें कितनी आवृत्ति को हम नॉर्मली सुन सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज है, इतनी आवृत्ति वाली ध्वनि को हम आसानी से सुन सकते हैं। तो साथ ही हमारे जनरल साइंस के भी यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हमारे 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आ जाते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसमें हमें 2 डिग्री दे रखी हैं, 79 डिग्री और x डिग्री। तो इसे हमें सिंपली 180 से माइनस कर देना है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 101, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जोड़ 11 है और उनका गुणनफल 30 हो तो वे संख्याएं क्या होंगी। इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 6 और 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दो संख्याओं का योग 95 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो उसमें छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लेस है, यानी कि एलसीएम 120 है और एचसीएफ 10 है। यदि पहली संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। तो आप एलसीएम इंटू एचसीएफ वाले फॉर्मूले से निकाल कर इसे सोल्व कर सकते हैं। इसका जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि एक हफ्ते में 28 दर्जन केले प्रयोग होते हैं तो 47 दिनों में कितने दर्जन केले लगेंगे। तो साथियों जब आप इसे सिंपली सोल्व करेंगे 12 से डिवाइड करके तो आपका जो आंसर है वो 188 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि log इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें आपको सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला रख देना है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि log x प्लस log y। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो x का मान आपका -3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि x इज इक्वल टू 1 हो तो रैखिक समीकरण 2x प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको x का केवल मान रख देना है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं में से एक 225 हो तथा उनका मैसा और लैसा क्रमशः 11 तथा 7700 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये भी आपको उसी फॉर्मूले से सोल्व कर लेना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ वाले फॉर्मूले से जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 376.45। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 4:5 है और b रेशियो c इज इक्वल टू 5:8 है तो a रेशियो 3 का मान क्या होगा। तो साथियों रेशियो वाले फॉर्मूले से जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 1:2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √64 माइनस √25 का मान ज्ञात कीजिए। तो √64 का मान 8 होता है और √25 का मान 5 होता है। तो 8 में से आप 5 को माइनस करोगे तो आपका जो आंसर है वो 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वायुयान 19:50 पर इम्फाल से निकलने पर 23:30 में म्यांमार पहुंचता है तो उसे सफ़र तय करने में कितने घंटे लगते हैं, यानी कि कितना समय उसे लगता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है 3 घंटे 40 मिनट वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की गई होगी। तो आप इसे सर्कल वाले फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। आप जब इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1056, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है तथा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका जो आंसर है वो x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बक्से में 20 किलोग्राम गोलियां हैं जिनमें से प्रत्येक का वजन 40 ग्राम है, तो बक्से में कुल कितनी गोलियां होंगी।
तो साथियों ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप सबसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसका सिंपल आंसर आ जाएगा आपका 500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके 5 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के भी आते हैं, जो कि आपको सोल्व करने होंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाजपेयी एक तस्वीर की ओर इशारा करके कहता है कि ये मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का बेटा है, तो वाजपेयी का तस्वीर से क्या संबंध है। तो साथियों जब आप इसे सोचकर अपना दिमाग लगाएंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा मामा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक डिजिट दे रखी है, काफ़ी सारी सीरीज़ दे रखी है, जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क में बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से आप इसे देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपका जो आंसर है वो 336 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि है 3, 27, 4, 64, 5। तो आपको अगली संख्या बतानी है कि वो क्या होगी। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 125, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि 3, 9, 4। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, यानी कि अगला जो इसका सीरीज़ है वो क्या होगी। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 12 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। तो कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को आप सभी सही करें। तो ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपको सही क्रम में लगाना है, यानी कि सही सीरीज़ में आपको इसे लगाना है। जैसे कि जुताई, बुआई, सिंचाई, छंटाई या फिर कटाई, यानी कि एक खेत का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये आपको सही सीरीज़ में लगाना है। तो ये काफ़ी सिंपल है, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इसका बिल्कुल सीरीज़ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने सोल्व करके आपको बता दिया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। और साथियों इसी तरह के आगे क्वेश्चन पेपर हम आपको देते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों आज के लिए केवल इतना ही था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।